सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो खबर दरअसल ये है क्योंकि इस खबर का ताल्लुक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से लेकर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक खत लिखा है और यह खत किसी और के नाम नहीं बल्कि उमर खालिद को यह खत लिखा गया है। जी हां, दहली फसाद में पिछले कई सालों से जेल के कैद झेल रहे उमर खालिद के नाम ज़ोहरान ममदानी ने बाकायदा एक खत लिखा है, जो दहली फसाद के इल्ज़ाम में तवील अरसे से जेल में कैद हैं। और यह खत जज्बात से भरा पैगाम या सिर्फ लफ्ज़ों का तबादला नहीं है बल्कि इंसानी हमदर्दी, सियासी बहस और आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के तनाजुर में एक बहुत अहम लम्हा एक तरह से बन चुका है। क्या कुछ इस खत में लिखा गया, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे भी समझेंगे कि उमर खालिद का ये पूरा मुद्दा अब दरअसल हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि अब इसकी गूंज न्यूयॉर्क और अमेरिका तक सुनाई दी है। और ज़ोहरान ममदानी जो नए नए मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने बाकायदा उमर खालिद के इस मसले को लेकर खत लिखा है। दरअसल इस खत में क्या कुछ लिखा है उन्होंने, ममदानी ने अपने खत में उमर खालिद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया है। वो यूं लिखते हैं कि डियर उमर, I think of your words on bitterness often and the importance of not letting it consume one's self। यानी वो खालिद के अल्फाज जो तल्ख तजुर्बात के बावजूद खुद को तलखी में न ढालने की बात करते हैं। अक्सर सोचते हैं, उन्होंने खालिद के वालिदैन से मुलाकात का तज़किरा करते हुए कहा कि उन्हें उनसे मिलकर खुशी हुई और उन्होंने लिखा कि वे आर ऑल थिंकिंग ऑफ यू, यानी हम सभी आपके बारे में एक तरह से सोच रहे हैं। यह खत जाती और इंसानी राब्ते की अलामत है जो 11,700 किलोमीटर के फासले के बावजूद एक इंसान से दूसरे इंसान तक एक तरह से उसको जोड़ता है और वहां तक पहुंचता है। ज़ोहरान ममदानी ने यह खत दरअसल दिसंबर 2025 में खालिद के वालिदैन को दिया जब वो अमेरिका में अपने बेटे की बहन की शादी के सिलसिले में वहां पर थे। खत की तस्वीर उनके साथी बनू ज्योत्सना लहरी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा शेयर किया है और ज़ोहरान ममदानी का ये लेटर दरअसल उमर खालिद के एक दोस्त ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। और उसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि उमर खालिद काफ़ी दिनों से जेल में कैद हैं और इतने दिनों में उनके इस पूरे मामले पर ट्रायल तक नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हें जेल में बंद रखा जा रहा है। हालिया दिनों उनकी बहन की शादी थी, उसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था और जमानत के बाद अब दोबारा से वो जेल एक तरह से पहुंच गए हैं। दरअसल यहां पर यह भी समझना होगा क्योंकि उमर खालिद अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उमर खालिद के बारे में जानना होगा क्योंकि उमर खालिद एक तालिबे इल्म, लीडर और रहनुमा और समाजी कारकुन है जिन्हें दहली के 2002 के फसादात के इल्जाम में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो तवील मुद्दत से जेल में है और उनका मामला अदालती और सियासी बहस का हिस्सा रहा है, खासतौर पर इंसानी हुकूक के हलकों में। और अब जाहिर सी बात है कि न्यूयॉर्क के मेयर ने बाकायदा उमर खालिद के मामले पर लेटर लिखा है। यह वाकया आलमी सतह पर भी एक तरह से बहुत अहम हो गया है। यह खत जाहिर सी बात है कि सिर्फ ज़ाती हमदर्दी का इजहार नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इंसानी हुकूक के मेयार के तनाजुर में भी अहमियत रखता है। जैसा कि चंद अमरीकी कानून साजों ने भी भारत में मुकदमात और हिरासत के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ममदानी खुद न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और एशियाई नज़ाद मेयर हैं जिसने मुतादिद मौक़े पर माशरती इंसाफ और इंसानी हुकूक के मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया है और यह ख़त इसी रिवायत का एक तरह से हिस्सा समझा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस ख़त के माने क्या कुछ निकाले जाएं और इस ख़त का असर क्या कुछ होगा उमर खालिद के मामले में। दरअसल ये ख़त कई हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माने रखता है इंसानी जज्बात और हौसले के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि ख़त में तलखी, उम्मीद और इंसानियत को साथ लेकर चलने का पैगाम है जो कि एक शख्सी और मजबूती हमदर्दी की अलामत है।
इसके अलावा यह वाकया सिर्फ जाती खत नहीं बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हुकूक, कानूनी अमल और सियासी तबादला ख्याल का हिस्सा भी बन चुका है, खासतौर पर जब चंद अमरीकी मेंबरान भी खालिद की हालत पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी की यह कार्रवाई जाहिर सी बात है कि आलमी नज़र में इस पूरे मामले को लाती है। उमर खालिद का जो पूरा मामला है इसे आलमी सतह पर एक तरह से रसाई मिलती है, जिससे न सिर्फ खालिद बल्कि उन लोगों की आवाज़ भी मजबूती मिलती है जो समाजी और कानूनी इंसाफ के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में ज़ोहरान ममदानी का ख़त इंसानी हमदर्दी, सियासी शऊर और आलमी इंसानी हुकूक के रूप में सामने आया है और यह पैगाम न सिर्फ एक कैद में बंद शख्स के लिए जज्बाती हिमायत है बल्कि आलमी अवाम और सियासी हलकों में हिंदुस्तान में इंसाफ और कानूनी अमल के बारे में जारी मुबाहिसे के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और इसकी काफ़ी एक तरह से मानवियत है। इस ख़त का असर क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, क्या हिंदुस्तान की सरकार पर इसका असर होगा, यहाँ के इंतज़ामिया पर इसका असर होगा, क्योंकि उमर खालिद पिछले कई सालों से जेल में है और ये कहा जा रहा है कि उनके मामले पर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। एक लंबे इंतज़ार के बाद, कई साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें इससे पहले भी एक बार एक तरह से जमानत मिली थी और उसके बाद अभी हालिया दिनों उनकी बहन की शादी थी, उसमें भी उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। हालांकि उमर खालिद एक बार फिर से जेल के अंदर जा चुके हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का उमर खालिद के नाम खत लिखने के बाद अब यह पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बल्कि अब यह पूरा मामला एक तरह से आलमी सतह पर सबके सामने है। सोशल मीडिया पर ज़ोहरान ममदानी का लेटर, उनका लिखा हुआ यह ख़त तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ज़ोहरान ममदानी के मुदाखलत के बाद इस पूरे मामले में, उमर खालिद के रिहाई के मामले में इस पर क्या कुछ असर होता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।